is x plus 4, the HCF of x square plus x minus bracket 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12. ये HCF क्या है इसका? HCF है बेटा जी x plus 4 और p of x is good. p of x कह सकते हैं कौन सा? और दूसरे को q of x कहते हैं, दूसरे एक्सप्रेशन को। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जी। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है और दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और ये भी बताया हुआ है कि ये HCF इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आप इन दोनों में से कोई एक चीज पिक कर लें, QX पिक कर लें या PX पिक कर लें। HCF है तो दोनों पे डिवाइड होगा ना। सर एक बार बुक स्टेटमेंट पढ़। पढ़िए, as x plus 2 x plus is HCF of both expressions. So x minus 4 will be their root. That is, कि p पोलिनोमियल p में लगा लो या पोलिनोमियल qx में लगा लो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। देखना, -4 पुट कर इस एक्सप्रेशन में -4 पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। और कर लेते हैं दूसरे में भी, जब हम वैल्यू पुट करेंगे आंसर देखना सेम आएगा। पहले इसमें पुट कर दें, जाएगा -4 स्क्वायर प्लस इंटू -4 माइनस इंटू 2x प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस -4 -2k -2 ये माइनस का तो जाके प्लस का हो जाना है और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 12। ठीक है, ये +2 इधर आके क्या होगा? माइनस का 2 डिवाइडिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। 5 आ गई। यस सर। अगर आप दूसरा एक्सप्रेशन पुट करें, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो QX की भी वैल्यू इस पे -4 पुट करेंगे तो जवाब 0 आना चाहिए। पुट कर देते हैं इसमें जी, -4 स्क्वायर प्लस k इंटू -4 -12। ठीक है, -12 मस्ट बी इक्वल टू 0। यस सर। ये -5 2 इंटू प्लस 16 16 -4k -12 is equal to 0। ये 32 -4k -12 is equal to 0। ये -4k तो जाके क्या होगा? ये कितना आता है? 25। ये मैंने R लिखा हुआ है। या आप इन दोनों में किसी में भी ये पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई मसला है? देखो टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि HCF दिया हुआ है, अगर HCF दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन में पुट करके 0 कर दें। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर की बात है, अगर फैक्टर है तो उसकी वैल्यू निकाल के आप उसका रूट निकाल सकते हैं। रूट निकालेंगे तो उसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। क्यों? जो भी फैक्टर होता है वो उसको कंप्लीट डिवाइड करना होता है। क्या करता है? डिवाइड कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 7th क्वेश्चन। ये कहता है if x plus this is the HCF, यानी HCF हमारे पास दिया हुआ है x plus 3 into x plus 2 दिया हुआ है। ठीक हो गया, x minus 2 और पोलिनोमियल इन x जो है ना
px में वो दिया हुआ है x plus 3 into 2x 2x स्क्वायर minus 3x plus k और qx qx दिया हुआ है x minus 2 वो दिया हुआ है x minus 2 into into 3x square plus 7x minus 1 1 kl find kl. अब यहाँ पे हमारे पास दो पोलिनोमियल है हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं एक है px p of x दूसरा है q of x और HCF हमारे पास क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x plus 3 और x minus 2 है और जब यहाँ पे पुटिंग करेंगे x minus 2 की वैल्यू निकाल के करेंगे सर ये उलट करेंगे तो तब भी आएगा, एक जैसा किया तो वही सिस्टम होगा। हाँ अगर एक जैसा किया ना हमने तो गलत इसकी वैल्यू लगाएंगे ना यहाँ पे ये सारा जीरो प्लस 3 माइनस 3 जीरो ही हो जाएगा सर। अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे प्लस 2 माइनस 2 तो सोचे क्या होगा नहीं उलट कर दें, कैसे उलट करें यानी x प्लस 3 में x माइनस 2 वाला कर दें। as x plus 3 x minus 2 is HCF of both expressions. So x plus x is equal to minus 3 x is equal to plus 2 यहाँ से वैल्यू निकालें ना इनकी जीरो रख के ये will be It's their roots. That अब मजे की बात आपको बताऊं -3 इसमें पुट करें ये सारा जीरो हो जाना है प्लस वैल्यू कैंसिल नहीं निकलेगी, +2 इसमें लगाएंगे +2 minus 2 cancel, फिर क्या ठीक है सर ऑपोजिटली x प्लस 3 में x 2 वाला पुट कर देते हैं। देखो ये दोनों का फैक्टर है दोनों का फैक्टर है मुझे ये बताओ अगर दोनों का फैक्टर है तो इनको डिवाइड करेगा सर कैसे पोलिनोमियल इन x डिवाइडेड बाय x plus 3 x minus 2 इसका फैक्टर क्या है x plus 3 2x square minus 3x plus a must be divided by their HCF ऐसे ही है ना? या उस पोलिनोमियल को हम यहाँ पे लिख देते हैं HCF डिवाइडेड बाय HCF और या दूसरी गेम ये कर लें कि हमारे पास QX है कोई भी एक्सप्रेशन उसका HCF उस पे डिवाइड होगा लाजमी होगा HCF जो है ये चीज आप कभी भी ना भूलें इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बदल हो जाता है इसकी वैल्यू उसमें रखनी है नहीं रखनी है क्योंकि पेपर में आप ये वैल्यू रखेंगे सारा जीरो हो जाना है वो गलत हो जाएगा अब यहाँ पे देखें क्योंकि HCF इसको डिवाइड करता है ये कटिंग हो गई ये वाली कटिंग होगी अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या होगा कि ये इस पे डिवाइड होना है 2x square minus 3x plus a इस तरह इजी पता चल जाएगा। यस इससे कंफर्म हो जाएगा ब्लडर नहीं होगा यस सर। यहाँ पे क्या होगा इसकी कटिंग होगी q of x divided by HCF 3x square plus 7x minus 7 Is it clear? अब ये इस पे डिवाइड करेगा ये भी इस पे कंप्लीटली डिवाइड होगा as this divides it completely remainder will be 0 if this is divided on it then it will be 0 I can say that इसको मैं कोई a of x कह देता हूँ नाम दे देता हूँ a of x का नाम दे देता हूँ पूरे एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को किसी का नाम दे देता हूँ p of मैं x b of x कह देता हूँ ठीक है as
x minus 2 is factor. So x is equal to will be its roots. That is ये ax के अंदर हम टू वैल्यू लाए आंसर क्या आना चाहिए 0। इधर सेम यही चीज लिखेंगे a यहाँ पे x plus 3 है ना as x plus 3 0 is factor, so x is equal to minus 3 तो ये ट्रू वैल्यू इसके अंदर लगा दें जी एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो क्या आ जानी है 2 into 2 का स्क्वायर ये आएगी 2 into 2 स्क्वायर minus 3 into 2 plus k equal to 0। अब सेम यही वाली वैल्यू इसमें लगा दें 3 into minus 3 का स्क्वायर plus 7 into minus 3 minus l minus l is 0। ये 2 to the 4 to the 8 minus 6 plus k, ये क्या आ गया 2 plus k, k की वैल्यू क्या है minus 2 3 into plus 9 minus 21 minus l is equal to 0 27 minus 21 ये कितना आ गया minus minus l, ये minus l तो जाके क्या हो जाएगा plus l की वैल्यू आ जानी है बेटा 6 और k की वैल्यू आ जानी है -2। जब ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे ना तो ये सारा HCF इजीली डिवाइड हो जाएगा और उसके फैक्टर भी बन जाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे k की वैल्यू क्या है ये -2, यहाँ पे -2 लगाएंगे ना yes और यहाँ पे plus का 6 तो यहाँ पे -6 आना चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा माइनस का 7x प्लस का 1x करेंगे ना फैक्टर बनाएंगे, दूसरा फैक्टर ये वाला लाजमी उसमें से निकल के आएगा इजीली डिवाइड हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा, नोट कर।